दोस्तों नमस्कार। क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपकी जो इनकम थी संबंधित फाइनेंशियल ईयर में, उसका नेचर जानना ज़रूरी है? बिल्कुल दोस्तों, आपकी नेचर ऑफ इनकम पर आपका आईटीआर फॉर्म डिपेंड करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी करदाता के पास केवल सैलरी इनकम है और कुछ अदर सोर्स की इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, तो आईटीआर 1 से काम चल जाएगा। इसके विपरीत अगर उनके पास में होम लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट है, कुछ कैपिटल गेन की इनकम है, सैलरी इनकम है, परंतु बिजनेस इनकम नहीं है, तो आईटीआर 2 भरनी होगी। इसके विपरीत यदि आपके पास बिजनेस इनकम है, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं, तो आईटीआर 4 से काम चलेगा। परंतु यदि आपके पास ऐसा बिजनेस है, फॉर एन एग्जांपल कमीशन इनकम, जिसमें एक्चुअल बेसिस पर इनकम ऑफर करते हैं, तो आपको आईटीआर 3 भी भरनी पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये 4 ऐसे फॉर्मेट हैं जिनमें से आपको चुनना होगा कि आप पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है और उसके पश्चात ही आपकी आईटीआर भरी जाएगी। तो आप जब स्वयं अपनी रिटर्न भर रहे हो तो ऑनलाइन फाइल करते समय सही प्रारूप, सही फॉर्मेट चुनें। और यदि आपके कंसल्टेंट, चाहे वो सीए हो या सीएमए हो या टैक्स एडवोकेट हो या सीएस हो, जब वो आपकी रिटर्न भरते हैं तो वो भी इस बात को ध्यान रखते हुए ही आपकी रिटर्न भरेंगे। सो आई होप ये जो छोटा सा एक अपडेट मैंने आपके समक्ष रखा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, आपको ध्यान रहेगा। एंड दिस विल हेल्प यू while you will be filing your return for EY 25-26. Thank you. Jai Hind.